ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਡਾਣ ਗਈ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਗਈ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਆਹ ਵੀ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਡਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮੱਝ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ? 3 ਜਣੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ 12 ਵਜੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਜੀ। ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਸੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਬੂਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਈ ਏ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਡਾਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ गए, उन्होंने नहीं साड़ी गल सुनी है। अच्छा जब आप गए और जानवर लेके पानी पिलाने तो पानी पिलाने के बाद आपने उधर जानवर बांध दिए? नहीं बांध नहीं, अभी पानी पिला रही मेरी ना छोटी छोटी बहनें मेरे साथ गई हैं। मैंने उन्हें बोला जो चाबी दे के, वो चाबी लेने आया। फिर चाबी लेने के बाद क्या हुआ? चाबी वो नहीं लेके गई, मैं खुद लेने आ रही हूँ। 2-3 हज़ार के पीछे से आए सफेद ने मुझे पकड़ के मेरे मुँह। नाम क्या है? नाम जानती है उनके? जी। फिर इन्होंने क्या किया? गंदियाँ रखते हैं कि जबरदस्ती की आने। अच्छा फिर कैसे आई हो आप वहाँ से जान छुड़ा कर? छाते फैला के आई थी। तीनों बारी बारी ज्यादती करते रहे? जी। ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਰਿਪੋਰਟ ਥਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨਾ ਖਤਾਵਤ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਫੋਨ भी नहीं उठाती। चलिए आप मुझे बता दें कि केस कहाँ तक किस नौयत तक गया, अभी तक क्या हुआ इस केस में? इन्वेस्टिगेशन जारी है, मजीद इस केस ये सेंसिटिव केस है, इसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रूबी मलिक। तो मैं आज आई हूँ फिरोज़ावाला में, जहाँ पर एक बच्ची के साथ 14-15 साल की बच्ची के साथ 3 मर्दों ने ज़्यादती की। बच्ची जानवर को पानी पिलाने आई है, गर्मियाँ हैं, जानवर को प्यास लगती है, पानी पिलाने आई है। ज़रा जगह दिखाएं जहाँ पानी पिलाने आई है। यहाँ पर बच्ची जो है जानवरों को पानी पिलाने आई है। रोज़मर्रा की रूटीन में आती थी। ये जानवर आपके सामने बंधे हुए भी नज़र आते हैं। पानी पिलाने के बाद जो है ना जानवर यहाँ पे बांध दिए जाते हैं। और ये जो आप मेरे पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दरवाज़ा उन दरिंदों का है जिन्होंने बच्ची के मुंह पे हाथ रखा और उसको खींचकर अंदर डाल कर नोचते रहे, मारते रहे, उसकी इज़्ज़त लूट ली। 3 लोगों ने, 3 लड़कों ने, इन्होंने शायद पहले से प्लान किया है या क्या है। अदारे और अदालतें इस मामले को देख रही हैं, लेकिन हम जो है इस घर में आए हैं। ये घर में कोई भी नहीं, यहाँ पे ताले लगे हुए हैं और ये फ़रार हो गए हैं। जो मेन बंदा है उसका नाम क्या बताया था आपने? मेन जो बंदा है शवेज़ जो है वो लापता है और वो फ़रार हो गया, यहाँ से भाग गया है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो पहले भी उसने अपने ही ख़ानदान के एक लड़के के साथ ज़्यादती की थी। 2 साल पहले उस पर FIR भी हुई थी। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि आदि मुजरम शायद हो सकता है जो ये ज़्यादती करने वाले काम करते हैं, तो हो सकता है इसके अलावा और भी शायद किसी के साथ की हो। तो बच्ची के साथ जो है 3 लोगों ने मिलकर जो है ना बारी बारी जो है उसके साथ ज़्यादती की। उस सिर्फ यहाँ तक नहीं, उसके मुँह पर हाथ रखा, उसके बाल नोचे, उसको मारते रहे कि अगर घर जाके बताओगी या किसी को गांव में बताओगी तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। आए जी इनके वालिदैन से मिलते हैं, पूछते हैं कि पूरी बात क्या हुई है और कब से यहाँ के रहने वाले हैं और कितने दिनों बाद इनकी ये सुनवाई हुई है और अगर इस केस में पेशरफ्त आगे क्या हुई है। मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहना नाम क्या आपका? मेरा नाम रबीना। रुबीना नाम है? हाँ जी। रुबीना होया कि ये मसला बच्ची ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਆ ਕਣਕ ਕਾਟਣ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਜੀ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ 9 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਣੀ ਡਾਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 13 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ? ਇਹਦੀ 15 ਸਾਲ। 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਡਾਣ ਗਈ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਗਈ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ। ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਆਹ ਵੀ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨ ਦੇਣੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਡਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮੱਝ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ? 3 ਜਣੇ ਤਿੰਨ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਮੇ ਪੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਐਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ 12 ਵਜੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਜੀ। ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੁੱਗ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਰੀਨ ਫਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਪਾਣੀ ਡਾਣ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਬੂਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਈ ਏ, ਹਾਂ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਡਾਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਿੰਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਕਰ ਲਓ। बेटे इधर आओ, तुसी बाजी थोड़ा उधर नहीं हुई, इधर आ बेटे। अच्छा मेरी बात सुनो, रोना बंद करो। क्या हुआ बेटे? हैं? अच्छा मैं बात करूँ आपसे? पढ़ते हो आप? जी स्पारा पढ़ने जाती हूँ स्कूल। स्पारा पढ़ने जाते थे? अच्छा कौन से स्पारे, कितने स्पारे पे हो? 6वें। 6वें पे? इधर मोहल्ले में पढ़ने जाते थे? जी स्कूल भी पढ़ते हो? पढ़ती थी, अब हट गई। कब हटी हो? जो हो गए 3-4 साल हो गए हटे को। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए स्पारा बस पढ़ते थे? जी। अच्छा जब आप गए हो जानवर लेके पानी पिलाने, तो पानी पिलाने के बाद आपने उधर जानवर बांध दिए? नहीं बांध नहीं, अभी पानी पिला रही मेरी ना छोटियाँ छोटियाँ बहनें मेरे साथ गई हैं। मैंने उन्हें बोला जो चाबी दे के, वो चाबी लेने आया। चाबी लेने आए? जी अच्छा वो नहीं लेके गई। थोड़ी देर बाद मैं खुद आई हूँ, आ भी नहीं, मैं थोड़ा सा आ गई हूँ तो पीछे से आ गया नीचे, उनकी वेलिया ऊपर मारी, वो पीछे से। तो जानवर किधर है आपका? हमारे वो ऊपर बैठे हुए हैं। अब उधर है, मौजूद है जानवर? जी अच्छा तो आप चाबी लेने, आप खुद आए हो चाबी लेने? नहीं, मैंने अपनी छोटी छोटी बहनों को भेजा। छोटी बहनों को भेजा था? अच्छा फिर चाबी लेने के बाद क्या हुआ? चाबी वो नहीं लेके गई, मैं खुद लेने आ रही हूँ। 2-3 हज़ार के पीछे से आए सफेद ने मुझे पकड़ के मेरे मुंह। नाम क्या है? नाम जानते हो उनके? जी नाम बताओ। सफेद। हाँ सफेद शवेज जी। दूसरे का? रुफा अली और रफान। और इरफान, ये 3 लोग थे? जी। अच्छा फिर इन्होंने क्या किया? गंदगियाँ रखते हैं कि ज़बरदस्ती की आने, मारते थे, आने नहीं थे देते, कह धमकियाँ लगाते थे, आप घर जाकर बताओगे आपके घर वालों को भी मार देंगे, आपको भी मार देंगे, सबको मार देंगे जब आप घर जाकर बताओगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आने नहीं थे दे रहे। फिर मैं छाते फैला के आई थी। अच्छा फिर कैसे आई हो आप वहाँ से जान छुड़ा के अपनी? छाते फैला के आई थी। छत से फलांग के आई थी? जी तो आपके साथ ज्यादती की उन्होंने मारने के अलावा? जी क्या किया था? मारते थे। फिर उसके बाद क्या किया? रास्ते की थी। ज्यादती की थी? जी सबसे पहले किसने की है? सफेद ने। अच्छा उसके बाद? अली ने। उसके बाद? रफान ने। तो ये तीनों बारी बारी ज्यादती करते रहे? जी। तो आपने शोर नहीं मचाया? अपनी नीति मिटाने देते हैं, रख देते थे, मुंह पे हाथ रख देते थे? जी। अच्छा तो बाद में उधर के कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो तो नहीं आपकी बनाई? नहीं आपकी मैंने बनाने नहीं दी। आपने बनाने नहीं दी? नहीं। आप क्या समझते हो कि ये क्यों हुआ है? क्यों लोगों ने ऐसे किया? क्या वजह होगी थी कि उन्होंने, उनकी नीयत पहले से कभी आपको तंग किया उन्होंने? रात आते जाते छेड़ा कभी? कि नहीं। अचानक ही आए हैं? जी। आपने पहले इनको देखा हुआ है? नहीं। गांव में फिरते फुरते तो रहते होंगे ये? तो यहाँ ही है, एक नहीं है, एक नहीं था आता। ਉਹਨਾਂ
ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੋ ਲਵੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੋ ਨਾ ਲਵੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? 2 ਫੜੀਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਫੜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਫੜਾ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਫੜਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਫੜੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿ ਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਲਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹੋ? ਗਏ ਜੀ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਹਿ ਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਵੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ? ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਵੇਜ਼ ਨੇ? ਸ਼ਵੇਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਵੇਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜੀ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਪਰਚਾ ਕਟਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਮਿੱਠੂ ਆ ਚੋਰੀ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ। ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਭੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਰਿਪੋਰਟ ਥਾਣੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਥਾਣੇ ਹੈ? ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਡਮ ਹੈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ, ਕੋਲ ਕੇਸ। ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ? ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਫੋਨ ਨंबर है? नंबर है। चलो जरा फोन मिलाओ उमर, फोन मिलाओ, सर से बात करते हैं। केस की नोयत क्या है? मोहम्मद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, मेरा नाम ना रूबी मलिक है भाई। मैं यहाँ पे आई, रूबी मलिक नाम है मेरा। मैं एंकर हूँ, सीनियर एंकर हूँ। मैं आई हूँ ये जो बच्ची के रिपोर्टर सर जी। आपको ना वो फिर समझ नहीं मिला। अच्छा जी, हाँ जी, आवाज़ सही आ रही है मेरी बेटे? आवाज़ सही आ रही है? अच्छा जी। अच्छा, इसमें ये है कि मैं इनकी तरफ आई हुई हूँ जिस बच्ची के साथ ज्यादती की FIR कटवाई है इन्होंने। पूरा एड्रेस दसो ना सर। एड्रेस बताओ। ਕਰੋਲ ਕਾਲਾ ਤੇ ਰੋਡ ਕਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तालिबा बच्ची का वालिद ठीक है। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ? थाने आए हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाई है, मैडम को केस है क्योंकि आप वो दोस्त में नाल ले गए। ठीक है, मुकदमा नंबर उससे लिखे आते। मुकदमा नंबर बताओ। ज्यादती हुई है। हेलो करो जल्दी। जी जी, हाँ जी भाई, आ गया समझ भाई जी। हेलो जी 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 भाई। अच्छा बाजी ये ना ਅਸੀਂ ਦੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਬਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਬਿਆ ਨਾਮ ਉਨका। ਮੈਂ ਰਾਬਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰबर ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ। FIR ਤੇ ਨੰबर ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ। अच्छा ठीक है, देख लेने हैं। चलें, बड़ी मेहरबानी आपकी। लिखिए जनाब। जी जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ओके ओके मैडम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मैम, राबिया कैसी हैं आप? हाँ जी, आप कौन? मैं ना रूबी मलिक बात कर रही हूँ। मैं बता देती हूँ आपको, मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, होस्ट हूँ। ठीक हो गया। मैं रिपोर्टिंग करने आई हूँ बच्ची के साथ जो या 3 लड़कों ने इज्जत लूटी है जिसका, उसके मामले में रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगे कि इनकी केस में अभी तक। अच्छा, मतलब फ़ोन पे नहीं कर रही बात किसी मतलब? थाने में अलाउड नहीं ना होती मैम? थाने में अलाउड नहीं ना करते आप अंदर वीडियो बनाना? समझ नहीं रही। मैंने कहा थाने में आप अलाउड नहीं ना करते कि अंदर आप वीडियो बनाने की परमिशन नहीं ना देते। तो मैंने कहा पूछ लूँ। वीडियो आपने क्यों बनाई?
चलिए आप मुझे बता दें कि केस कहाँ तक, किस नौयत तक गया, अभी तक क्या हुआ इस केस में? इन्वेस्टिगेशन जारी है, मजीद ये केस ये सेंसिटिव केस है, इसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। अच्छा, सेंसिटिव केस है, इसके बारे में भी आप कुछ नहीं बता सकती। मैम मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? मेडिकल रिपोर्ट जो है वो तो हमें पहले डीएनए रिपोर्ट आएगी तो फिर कोई फैसला होगा। अच्छा, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी मतलब कुछ फैसला नहीं हो पा रहा इस पे। चलें, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हुण तुहाडे नाल पुलिस कितना किताबत करदी पई है? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। की कह रहे ने? ਬਸ ਜੀ ਫੜਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जी जी। ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ। अच्छा ठीक है, जिन्ना को केस है मैडम को? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ जी ਚੁੱਕਦੇ। ठीक हो गया। बच्ची थाने गई है? ਬੱਚੀ ਥਾਣੇ ਗਈ ਹੈ। बेटे आप पुलिस स्टेशन गए थे? जी बात हुई है आपकी? जी। क्या पूछा उन्होंने? यही पूछा सारा कुछ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये पूरी बात आपको बताती चलूँ कि ये बच्ची के साथ 3 लड़कों ने जो है वो इसके साथ ज़्यादती की। जो एक मेन बंदा है वो लापता है। इनके वालिदैन के मुताबिक, इनकी बातचीत के मुताबिक इनका मेडिकल पुलिस वाले ले गए हुए हैं। अभी तक हमारे केस में कोई ऐसी हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन मेरी इनकी आईओ से बात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी मैं कोई बयान नहीं दे सकती, मैं कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। अभी केस इस नोयत पे नहीं पहुँचा कि मैं आपको कोई बयान दे सकूँ या कोई मौका दे सकूँ। हमें पूरी उम्मीद है, आईजी पंजाब साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि इंसाफ दिलवाएं। और मैडम मरियम साहिबा, जैसे आप कहती हैं औरतें मेरी रेड लाइन है, ये छोटी सी बच्ची है, 15 साल की है, अभी तो इसकी उम्र भी इतनी नहीं है, तो अगर इसके साथ ज़्यादती हुई है तो प्लीज़ इसको इंसाफ दिलाएं। हमारे अदारे और अदालतें हमेशा जो है मेरिट पे बात करती हैं, और हम उम्मीद करती हूँ आईजी पंजाब से भी, डीआईजी फैसल कामरान साहब से भी कि सर ज़रा प्लीज़ खुद से इस केस को देखें और प्लीज़ इंसाफ दें इनको। बाप जो है वो एक हाथ से मजदूर है, माँ जो है वो भी मेहनत मजदूरी करती है, फसलें काटते हैं, आजकल गंदम की कटाई कर रहे हैं। घर से गए थे, बच्ची पीछे गई है जानवरों को पानी पिलाने, और उसको जो पकड़ के उसके साथ 3 बंदों ने ज़्यादती कर दी। मेन बंदा जो वो लापता है, 2 बंदे जो है वो पुलिस स्टेशन में, लेकिन अभी तक इस केस का कहीं पे भी रुख नहीं दिया जा रहा। तो हमारी तरफ से भी आपको अपील है कि इसका बेहतर से बेहतरीन हल निकालें और इनको इंसाफ दिलाएं। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह। इस टाइम मैं बैठी हूँ यूसुफ के डेरे। तो शहजाद भाई जो है यहाँ के जो भी मामलात होते हैं गांव के या महलों के लगा लें, या जो भी इनके इलाके में मामलात होते हैं, ये देखते हैं। मेरे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। जी वालेकुम सलाम। शहजाद भाई, क्या कहते हैं ये जो बच्ची के साथ ज्यादती की है 3 लड़कों ने, क्या कहते हैं इसके बारे में कि ये यहाँ पे ये आम चीज़ें यहाँ होती रहती हैं इस इलाके में कि नहीं? नहीं, ये हमारे पास ये मोहल्ले में पहला ऐसा वाक़या, बल्कि हमारे इलाके में, हमारे गांव में ये पहला वाक़या है जी। तो हम इसकी तवक्को नहीं रखते थे। ये हम बड़े परेशान हैं, खुद परेशान हैं। ये मामला है इतना दूर तक चला गया, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं आई। पेशरफ्त नहीं आई है। नहीं आई। आपको कैसे पता चलता है ये वकूआ हुआ है? कोई रोला, कोई पकार, चीखो पकार शुरू होती है गली में, या क्या मामला होता है? कैसे पता चलता है कि यहाँ उनके वालिद साहब वालदा आती हैं? मैंने सुना है आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप यहाँ के इंसाफ करवा देते हैं, गरीबों के ऊपर हाथ भी रखते हैं। ज़ाहिर है मैंने उनके वालिद को भी देखा, बच्ची के वालिद को भी, उसकी बाजू नहीं है, माँ भी जो है वो मजदूरी करती है, बाप भी मजदूरी करता है। 9 बेटियाँ जिसकी हों और 1 बेटा हो, तो वो बेचारा किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है। तो क्या कहते हैं आप, किस हद तक जो है ये केस जो है ना, इस पर क्या पेशरफ्त आई है? और पूरी बात आप मुझे क्लियर टू क्लियर बताएं कि मामला शुरू कहाँ से होता है? ये जैसे इनको पता चला वैसे ही हमें पता चला कि बाद में जब शोर हुआ, इनकी बच्ची मिल नहीं रही थी, जब मिली तो इनको पता चला कि यह मामला ये हो गया है। अच्छा। तो हमें भी पता चला, हम भी पहुंचे इनके पास, पूछा, इनसे बात की, तो ये तो सारी फैमिली रो रही थी और अपने आप को कोस रहे थे कि आया कि हमने अपनी बच्चियों को अकेला क्यों छोड़ा है, हम साथ ही ले जाते, लेकिन मजबूरी है इनकी। ये सारी बच्चियों को 9 इनकी बच्चियां, सारी बच्चियों को साथ लेके नहीं जा सकते, नहीं लेके जा सकते, बिल्कुल। तो इनको पता है ये हमारा मोहल्ला, हमारा इलाका ऐसा है कि ऐसे इसमें ऐसा कोई मामला कभी ऐसा रूनुमा नहीं हुआ जी जी। जो ये हो गया। तो हम खुद बड़े परेशान हैं, हमारे इलाके की इज्जत है। अब तो ये तंग आ गए हैं, लोगों की बातें, ये इंटरव्यू दे दे के तंग आ गए हैं कि हम क्या करें, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा जी। तो उनको तसल्ली देते हैं कि अल्लाह तो आपके साथ है ना, अगर कोई नहीं तो रब तो आपके साथ है ना। बिल्कुल तो शहजाद साहब, तसल्ली दे रहे हैं उसको, वो समझा रहे हैं, लेकिन वो बार बार यही कह रहा है। शहजाद साहब चूंकि आप यहाँ रहते हैं, ये भी यहाँ रहने वाले हैं, जिन्होंने ज्यादती की है, घर भी साथ साथ है, आपने कभी उन लड़कों के करैक्टर में कोई ऐसी बात देखी या कोई उनकी कंप्लेंट्स पहले आई? मेरे सुनने तक आया कि उनमें जो शावेज है, क्या नाम है जी, वो पहले भी अपने मामू के बेटे के साथ ज्यादती कर चुका है, कोई 1.5 साल पहले।
1.5-2 साल पहले? जी हुआ था वाकया, लेकिन वो उस वाकया को मैं खुद समझता हूँ मैंने उसको समेट लिया। इन दोनों को रिश्तेदारी थी उनके मामला बड़े ख़राब हो जाने थे। अच्छा। तो मैंने कोशिश की, वो साथ में मोहल्लेदारों को लेके कोशिश की और उससे वादा लिया कि ये दोबारा आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जी जी ठीक। हलफ लिया बकायदा उससे। जी जी ठीक हो गया। ठीक है, अब बच्चे आदि मुजरम है या उनका वो सिस्टम ऐसा है, क्या कह सकते हैं। शादीशुदा है? नहीं। अच्छा शादीशुदा नहीं है, ठीक हो कवायद। गया। एक बच्चा उनमें जो है वो 18 साल से कम है। जिनकी ये बेटी है, इनका कभी उनके साथ झगड़ा, बहसो तकरार, नहीं कोई लड़ाई? नहीं, इनकी सुलह है, ये आपस में बोलते चलते हैं, इनकी शादियां फंक्शन में आते जाते हैं। अच्छा, हाँ आते जी, जाते इनका हैं। ये शरीका है। इनके शरीके। दादे जो है ना वो आपस में वो चाचे बाबे यानी के जिस लड़की के साथ ज्यादती हुई है, वो जो साथ साथ हमसाए हैं, आपस में ये शरीकेदारी भी है इनकी? जी बिल्कुल, रिश्तेदारी है हाँ यानी? जी। ठीक हो गया। लेकिन ये जो 3 बच्चे हैं ये आपस में चाचे के, मामे के, बाबे के बेटे आपस में। अच्छा, ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं? जी, ये खानदान ये आ जाता है और दूसरा खानदान ये आ जाता है, ये जो मजूर है, ये अच्छा तालब ठीक हो नाम गया। का बच्चा। यानी ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। हाँ जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मतलब इनकी कभी वैसे रिश्तेदारी में भी कभी झगड़ा झुगड़ा नहीं, नहीं वो हुआ? छोटी मोटी बात में मामूली अगर हो जाता तो हम बिठा लेते हैं, हम समझा देते हैं जी। कि लड़ना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह का सही शुक्र है, बात। कोशिश यही होती है कि किसी का लड़ाई झगड़ा हो उनको समझाते हैं, बिठाते हैं, सुलह करवा देते हैं। कोई ऐसा संगीन झगड़ा हो तो कि बच्ची पे उन्होंने गुस्सा निकाल दिया है या बच्ची पे गिज निकाल दी, होता ही है ना कोई? नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन हमारे सुनने में, हमारे जानने में ऐसा कोई ऐसा वाकया कुछ नहीं। नहीं हाँ है। जी। अच्छा ये बताएं कि दफा लगी है 375, जी, तो अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है केस में? अभी वो 2 लड़के पकड़े गए हैं। अच्छा जी। एक के पीछे पुलिस बता रही कि हम पीछे चढ़े हुए रेड्स कर रहे हैं। अच्छा, चढ़े में पीछे हाँ जी, हमें भी पता चल रहा है कि वो रेड वगैरह कर रहे हैं। आगे ठीक है। वो उनको नहीं मिल रहा। मेरी बात हुई है, वो जो तफ्तीशी थे पहले, अब उनका ट्रांसफर हो गया, अच्छा जी। तो वो कोशिश कर रहे हैं। अब मैम से मेरी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा रूडली बिहेव किया, लेकिन अभी मेरी उनके साथ दूसरी मुलाकात नहीं अच्छा, हुई। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो है? जी हाँ जी। अच्छा जी, ठीक हाँ जी, हो गया। वो जो बच्ची का वालिद है ना, वो गुस्से में था। मैंने उनको समझाया कि ये मामला थोड़े थोड़े टाइम लेते हैं, टाइम लगता है, लेकिन वो 25 कहता है कि तारीख मैं का रोज लोगों के इंटरव्यू देता हूँ, रोज मैं सुनता हूँ, रोज मुझसे पूछते हैं, मैं तंग आ गया हूँ। जी जी सही मैंने है। उसको दिलासा दिया, आप अल्लाह पे भरोसा करो, इंशाल्लाह ये हो सकता है इन लोगों की वजह से आपकी बात आगे जाए, इनकी वजह से आपकी बात मैम मरियम साहबा के पास जाए, फैसल कामरान साहब के पास जाए, या जो भी आला अफसरान उनके पास जाए, हो सकता है यही जरिया बने। तो आप तम्मल रखें, इनको बताएं जो मामला हुआ बताएं। देखिए, जहाँ तक अदारे और अदालतों की बात है, वो भी मैरिट पे फैसला करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि FIR हुई है वो इनकी नहीं सुनेंगे, खाली उनकी ही सुनेंगे। वो लाजमी अपनी पूरे मेडिकल हुए हैं, उनकी रिपोर्टें गई हैं, उन्होंने अपना वर्क मुकम्मल करना है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है। टाइम लगता है, टाइम तो लगता है। तो क्या कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये क्या चाहते हैं कि इन लड़कों को सजा हो? अभी तक तो इनका यही है मकसद कि इनको सजा हो। मैंने पूछा अंदर बिठा के, यार अगर मामला अगर हम इसको समझाएं या सुलझाएं या बिठाएं, तो कहते हैं हाजी साहब हमारे से ऐसी बात आप ना करें, आपने हमारे साथ चलना है चले, नहीं चलना तो आपकी मर्जी है। मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना बचेगा तो मैं खुद शिजात जान साहब, दे दूं। आप इस मामले को सारा देख रहे जी। हैं। उस पार्टी में किसी ने आपको रब्ता किया? नहीं, मेरे साथ रब्ता नहीं, एक ने किया था। अच्छा, तो मैंने कहा वक्त लगेगा, ऐसे वक्त से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, आप अपने बच्चों को अगर सजा आप दिलवाएं। मुनासिब आपका समझते हैं, जो उनका कोई फैमिली का कोई मेंबर है, उससे कॉल पे बात हो सकती है आपके फोन से? जो मेन बंदे उनके साथ नहीं हो सकते, जो उनके रिश्तेदार हैं, वालिद हैं, उनसे उन्होंने मेरे साथ रब्ता नहीं किया। बाकी उनके सारे मामला तो मेरे पास ही आते हैं, मैं ही उनको समझाता जो ठीक भी हो मामला गया। आता है। लेकिन इस मामले में उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया। वो समझते हैं कि मैं उनके मुखालिफ खड़ा हूँ, लेकिन मैं तो एक नहीं, गरीब बंदे आपने के तो साथ। उनको भी कहा है कि अगर कोई बात बनती है तो यार चलो बैठ मैंने के खुद कहा, इस बात पे मेरी नाराजगी हुई है उससे, वो बच्ची के वालिद से नाराजगी हुई है। मैंने कहा यार आप बैठ के कोई बात कर लेते हैं। तो कहते हैं साहब आपने चलना है मेरे साथ, चले, नहीं चलना तो कुछ ना हुआ तो मैं अपनी जान जरूर दे दूंगा। तो मैंने कहा जान दोगे तो बाकी 9 बच्चियों को कौन पालेगा? अल्लाह के वास्ते आप ऐसा कदम ना उठाएं। हाँ। अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपकी बात सुनी जाएगी। बच्चियों के लिए तो बाप मसीहा होता है। बाप का जूता घर के दरवाजे के बाद खाली पड़ा हो ना जूता, तो उसकी ही बड़ी अपनी एक रोबदार चीज होती है कि घर में बच्चियां हैं और बाहर बाप का और भाई का जूता पड़ा है। तो बात यह है कि हम हैं सीधे और देहाती लोग
और सीधी सीधी बात करेंगे। मैं यहाँ पर आई, मैंने दोनों फैमिलियों से मिली हूँ। दोनों फैमिलियों से मुराद यानी एक शहजाद साहब हैं जो यहाँ के गांव के अगर कोई मामला हैं या शहर के जो मामला होते हैं उसको देखते हैं, जहाँ पे सुलह सफाई की बात होती है तो ये करा भी देते हैं। अगर कोई झगड़ा है या कोई मामला है, चलता ही रहता है दुनियादारी में। अब जो इन्होंने मुझे बताया है कि जो बच्ची है ये आपस में सारे मतलब रिश्तेदार हैं और इनकी चिट चैट तो छोटी मोटी तो झगड़े झुगड़े चलते रहते हैं, लेकिन हुई बच्ची के साथ प्रॉपर ज्यादती है और वो लापता है। 2 बंदे अंदर किए हुए हैं, एक बंदा जो है बिल्कुल फरार है, मेन बंदा ही वही था। तो बाप कहता है कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो खुदारा आप सबसे अपील है, जो हमें देख रहा है वो अपील करे, हमारी चैनल के रेफरेंस से देखें और बताएं और मैसेजेस करें कि क्या होना चाहिए इस बच्ची के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका मसीहा बने ताकि इसको इंसाफ मिल सके। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। आप अगर पैगाम रखवाना चाहते हैं बताएं, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? मैं लास्ट में यही कहूँगा कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो जो मुजरम है, मुलजम है, उनको पकड़ना चाहिए। उनको पकड़ के उनको सज़ा दें ताकि आने वाले वक्त में वो कहीं और किसी और जुर्म में ना फंस जाए। जी, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि इनको इंसाफ मिले, ये ज़रूरी उनकी फैमिली के लिए भी है कि उनके बच्चों को कोई इससे ज़्यादा, अब मैं तो समझता हूँ इससे ज़्यादा और क्या गिनौना काम होगा। जी जी, लेकिन बड़े मामला है कहीं और जगह पे फंस ना जाए। उनको चाहिए अपने बच्चों को खुद सजा दिलवाएं और अपने बाकी बच्चों का जो है ना वो तफल। लो भाई, बेटियां बहनें सबकी सांझी, माएँ भी सबकी सांझी, इसमें कोई लिहाज नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई कुछ नहीं। जो ज्यादती करता है उसकी सजा उसको पानी पड़ती है। ये दुनिया मकाफाते अमल है, आज इन्होंने किया है कल इनके साथ कोई ऐसा हैपन हो जाएगा। लिहाजा अपनी गलती तस्लीम करें और अपने आप को कानून के हवाले करें। भागने से जो है ना मसलों का हल नहीं निकलता। जो है जो गुनाह किया है, गलती हो गई है तो गुनाह का जो है ना अब अज़ाला बेदा करें। इसके साथ दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।